पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में 7 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, आज वो सच साबित होते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर घेरने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने जा रहा है और यह स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने पैदा कर दी है। आप तस्वीरों में देखिए, पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। इसमें से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान कुछ इलाके हैं। फाटा जैसे केंद्र शासित प्रदेश है। गिलगिट बाल्टिस्तान स्वायत्त प्रदेश है। कब कौन सा हिस्सा अलग हो जाए कोई नहीं जानता। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन दोनों हिस्से भौगोलिक रूप से अलग अलग थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि भौगोलिक रूप से एकजुट होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो हालत कर दी है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो तबाह हो ही रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाए ये भी कोई नहीं जानता और घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। आज खैबर पख्तून को तालिबान पाकिस्तान से अलग करने के लिए बम धमाके कर रहा है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु प्रदेश के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में बलूच लोग अपने लिए नए देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें भारत में मिलने की छूट दी जाए। वो भारत में मिलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ये स्थिति तब की है जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है। कब वो बैंकरप्ट हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में यह बताऊंगा कि पाकिस्तान अपनी आजादी के बाद से ही किस प्रकार से अखंड भारत को चुनौती देता रहा है और वो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रचता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने 2014 के बाद गलती कर दी। उसे लगा कि जैसे बाकी नेता देश के प्रधानमंत्री बनते रहे हैं वैसा ही नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मोदी जी उस शख्सियत के तो हैं नहीं, वो तो दूसरी ही मिट्टी के बने हैं। और ये भी याद रखिए कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2016 में उन्होंने पाकिस्तान को इशारों ही इशारों में एक चेतावनी दी थी, समझाने की कोशिश की थी कि पहले जो काम करते रहे अब वो मत करना। आपको वो बयान आज सुनाना जरूरी है, आप सुनिए। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान और गिलगित की चर्चा की लाल किले के प्रांगण से। ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान और गिलगित की चर्चा नहीं की। आज तक पाकिस्तान ही सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को उछालता रहा। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति को गर्माहट मिले या वो भड़के। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया कि अगर तुम कश्मीर की बात करोगे, हमारे मामले में दखल दोगे, तो हम भी तुम्हें याद दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन आज हालात देखिए, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, 7 ही साल गुजरे हैं और आप देखिए कराची की सड़कों पर खुलेआम सबके सामने मस्जिद में तोड़फोड़ हो रही है। अब कौन कर रहा है? तोड़ने वाले कौन है? यहां पूजा करने वाले कौन है? नमाज पढ़ने वाले कौन है? आप समझ सकते हैं ना। ये मत समझिएगा कि सिर्फ अहमदिया मस्जिद तोड़ दी गई, बल्कि ये वो चिंगारी है दोस्तों जो पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने वाली है। इसी प्रकार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला इलाके से एक बड़ी खबर आई और शहर है पेशावर। पेशावर शहर में एक मस्जिद में बहुत बड़ा धमाका किया गया। इतना बड़ा धमाका कि इसमें 100 लोगों की जान चली गई।
बड़ी तबाही हुई। और आप सोचिए, मस्जिद में धमाका, फिर यहां वही सवाल है, धमाका करने वाले लोग कौन है, वहां जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो कौन है। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ी बात क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो इलाका है ना, ये शिया बहुल इलाका है। पाकिस्तान में जो सबसे अधिक शिया आबादी रहती है वो इसी इलाके में रहती है। और सुन्नी जो मुस्लिम है उनको ये बर्दाश्त नहीं है। और ये जो सुन्नी मुस्लिम है जो हमला कर रहे हैं वो तालिबान के हैं। तालिबान के आतंकवादियों ने, और उसमें नाम मैं बताऊं, तहरीके तालिबान, वो लगातार इस इलाके में हमला कर रहा है। मैंने एक आंकड़ों को भी देखने की कोशिश की, उन चीज़ों को निकालने की कोशिश की दोस्तों, तो पता चला कि 2021 में जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है तब से ये हमले और अधिक हो गए हैं। आप आंकड़ों में देखिए, 51% अधिक हमले हो रहे हैं। अब आप सोचिए, याद कीजिए उस दौर को कि जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में कायम हो रहा था, तब पाकिस्तान कितना खुश था। उसे लग रहा था कि अरे उसे तो नया साथी मिल गया है, खिलौना मिल गया है, इस खिलौने के जरिए भारत से खेलेगा। आप भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार से तालिबान शासन के आने से पाकिस्तान गदगद था। और इतना ही नहीं, भारत में भी कई लोग थे जो तालिबान से बड़े खुश थे, तालिबान के शासन की स्थापना से गदगद थे। आप देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान इसे आज़ादी की लड़ाई मान रहे थे। क्या लेना देना अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा था। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो रामचरितमानस को लेकर इतने अपशब्द, इतने विवादित बयान देती है। और उसी समाजवादी पार्टी के नेता अफगानिस्तान में तालिबान की लड़ाई को, जो पाकिस्तान करवा रहा था, आज़ादी की लड़ाई मान रहे थे। अब आप आइए यहां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी भारतीय मुसलमानों की तरफ से तालिबान को सलामी ठोक रहा था। यह स्थिति है। अब मजे की बात देखिए कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, जिस तालिबान को सत्ता में बिठाने का पाकिस्तान ने काम किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को चिढ़ा रहा है, आंख दिखा रहा है। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान तो एक तरीके से अच्छे रास्ते पर चल पड़ा था, वो विकास के रास्ते पर चल रहा था, वहां की सरकार लिबरल थी, नागरिकों में स्वतंत्रता का भाव जग रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उसे आतंक के रास्ते पर धकेल दिया, आतंक के रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया, तालिबान को मदद दी। अब यहां तो वही बात कही जाएगी ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अब वही तालिबान पाकिस्तान को चिढ़ा रहा है, वही तालिबान ये बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जैसे तुम्हारे 1971 में 2 टुकड़े हुए, ठीक उसी तरीके से हम और टुकड़े कर रहेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि तहरीके तालिबान को तालिबान की सरकार का समर्थन भी मिल रहा है। तहरीके तालिबान की जो सबसे बड़ी मांग है वो क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है कि खैबर पख्तूनवाला जो इलाका है वहां से पाकिस्तान अपना नियंत्रण खत्म कर दे। ये हमारा इलाका है, यहां तालिबान का राज चलेगा, यहां उसी प्रकार की सत्ता व्यवस्था चलेगी जैसा अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में होता है, और यहां पर भी इस्लामिक लॉ लागू किया जाएगा। और आप देखिए कि जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मोहरा मानता था, आज वही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। अब एक तरफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनवाला में तहरीके तालिबान से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां की जनता भी विरोध में उतर आई है। वो कह रही है कि तुम खुद को संभाल नहीं सकते, हमें छोड़ दो, हमें भारत में मिलना है। भारत में विलय के लिए वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं इसके लिए? यानी पाकिस्तान की सेना को यहां पर भी मोर्चे में लगाया गया है। पाकिस्तानी सेना अब पीओके में लड़ रही है, आप देख लीजिए। और पाकिस्तान अभी इन दोनों क्षेत्रों में उलझा हुआ है, लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिंध प्रांत में बगावत हो रही है। सिंधी समुदाय ने अपने लिए सिंध प्रदेश की मांग को तेज कर दिया है। और जब सिंध प्रदेश की बात होती है तो आप तो जानते हैं ना, सिंधु
घाटी की जो सभ्यता है कितनी विकसित रही है, अब वो भावना लोगों में जग रही है। सिंध प्रांत की जनता जो अपने को सिंधु नदी के करीब हजारों साल पहले विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा मानती है, वो भी अपनी संस्कृति और आर्थिक विकास के लिए सड़कों पर उतर आई है। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसी सिंध प्रांत के करीब और ईरान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में चले आइए। यहां पर भी जो बलूच लोग हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। वो भी अपनी संस्कृति और आर्थिक तबाही से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहां के लोगों ने हाल के समय में अपने संघर्ष को और भी तेज कर दिया है। वैसे तो ये जो संघर्ष है ना, ये पाकिस्तान के बनने से ही चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि वो तो सत्ता में है ही नहीं, उन्हें तो दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। और आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंधु प्रदेश, खैबर पख्तूनवाला और पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही है, तो बचे खुचे पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को मारा जा रहा है। और मैंने आपको इस खबर की शुरुआत में दिखाया ना कि कैसे अहमदिया मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई सार्वजनिक रूप से कराची में। उनके साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। और यही नहीं, अहमदिया मुसलमान की ही बात नहीं है, 20% आबादी शिया मुसलमानों की है, उस पर भी जमकर हमले हो रहे हैं। देश से उनके सफाई का काम हो रहा है, उनके सफाई की कोशिश हो रही है। आप देख लीजिए। और ये हालात कब है? ये हालात तब हैं जब पाकिस्तान आर्थिक तबाही के कगार पर है। पाकिस्तान को देश चलाने के लिए पैसे नहीं, पेट्रोल की कमी है। वहां खाने पीने के सामानों की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो लोगों के लिए बेकाबू हो चुकी है। और उन परिस्थिति में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर जा रहा है, तो कोई भी देश उसे मदद देने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि इस्लामिक देश और चीन भी। तो आप सोचिए पाकिस्तान की आने वाले दिनों में क्या हालत होने वाली है। साथियों, पाकिस्तान ने अपने जन्म के साथ ही भारत के साथ जो रिश्ता जोड़ा, वो आतंक और नफरत, हिंसा, इन्हीं चीजों पर आधारित था। और इसी वजह से कभी कोई अच्छा रिश्ता बन नहीं पाया। उसकी मंशा कभी अच्छी नहीं रही, उसकी नीयत कभी साफ नहीं रही। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई दशकों के बाद उसके अंत की शुरुआत कर दी है। क्योंकि कोई भी रिश्ता जब आतंक, हिंसा, इन्हीं चीजों पर आधारित होता है तो उसका अंत भला नहीं होता। बस इस बात का इंतजार होता है कि उसके अंत की शुरुआत कौन करेगा। और वही चीज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और ये तो विश्व इतिहास जानता है कि जहां भी रास्ता हिंसा और इन्हीं चीजों पर आधारित रहा है, उसका अंत भी बहुत ही भयावह हुआ है। और पाकिस्तान के मामले में ये याद रखिए कि पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट होने वाला है। और ये उदाहरण कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।